ओके सो इम्पोर्टेंट ये जो हमारा आज का जो आर्टिकल है वो है इम्पोर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी एग्जीक्यूटिव बॉडीज इन न्यूज़। ये हम पढ़ेंगे। अब इसमें हम ये पढ़ेंगे कि लोकपाल जो है, लोकपाल हमारा ये न्यूज़ में क्यों है। देखिए, एक हाई लेवल सर्च कमेटी एक्सटेंड हुई थी, उसने एक्सटेंड की थी डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ चेयरपर्सन एंड नंबर ऑफ एंटी करप्शन ओम्बड्समैन लोकपाल। लोकायुक्ता होते क्या है? लोकायुक्ता होते स्टेट इक्विवेलेंट होते हैं सेंट्रल लोकपाल के। कुछ स्टेट्स ऑलरेडी उनके पास एस्टेब्लिश्ड लोकायुक्ता होते हैं। फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र का 1971 में और केरला का 1991 में। उनके पास क्या है? जुरिस्डिक्शन है ओवर सीएम, मिनिस्टर्स, एमएलएज, ऑल स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड सर्टेन प्राइवेट एंटिटीज इंक्लूडिंग रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो अगर हम बात करें लोकपाल के बारे में तो 1966 में टर्म लोकपाल, लोकायुक्ता ये कॉइन किया था एलएम सिंघावी ने। पहले ये यूज हुआ था एक रिपोर्ट में एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन की। अब जब उन्होंने ये यूज किया था, लोकपाल क्या है? एक नेशनल एंटी करप्शन ओम्बड्समैन है जो क्या करता है? कंप्लेंट्स में देखते हैं, कंप्लेंट्स में देखता है जैसे कुछ पब्लिक सर्वेंट्स के अगेंस्ट कोई कंप्लेन आई हो, जो लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 में मेंशन। इस एक्ट के तहत क्या होता है कि एक डायरेक्टर होना चाहिए इंक्वायरी के लिए जो जॉइंट सेक्रेटरी की रैंक से कम नहीं होना चाहिए, हु शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नमेंट। और उसका अपॉइंटमेंट कौन करेगा? सरकार ही करेगी। ये क्या कर सकता है? प्रिलिमिनरी इंक्वायरीज करता है, जिसको हम सेंट्रल विजिलेंस कमीशन भी बोलते हैं, बाय द लोकपाल। लोकपाल 2019 में आया था, केम इनटू बीइंग। डायरेक्टर ऑफ इंक्वायरी हैज नॉट येट बीन अपॉइंटेड। लोकपाल और लोकायुक्ता एक्ट 2013 का कंपोजिशन क्या है? इसमें एक चेयरपर्सन होता है और मैक्सिमम इसमें होते हैं 8 मेंबर। मैक्सिमम 8 मेंबर होते हैं, जिसमें 50% जो है वो जुडिशियल मेंबर होनी चाहिए और 50% वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, ओबीसी हो सकते हैं, माइनॉरिटीज भी हो सकते हैं, विमेन भी हो सकती हैं। टेन्योर क्या है ऑफिस का? चेयरपर्सन और मेंबर जो है लोकपाल के, वो 5 साल के लिए क्या होते हैं? यहाँ पे अपॉइंट होते हैं अंटिल अटेनिंग एज ऑफ 70 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। सिलेक्शन कमेटी, चेयरपर्सन है, लोकपाल मेंबर है, वो प्रेसिडेंट से के द्वारा अपॉइंट होते हैं और रिकमेंडेशन देते हैं इसको ये आपका एससी। सिलेक्शन कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो चेयरपर्सन होते हैं, और लोकसभा के स्पीकर होते हैं, ऑपोजिशन पार्टी के लीडर होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होंगे या फिर उनके नॉमिनेट होंगे, एमिनेंट जूरिस्ट होंगे जो प्रेसिडेंट जिनको नॉमिनेट करता है, जो पैनल के जो मेंबर है उनके रिकमेंडेशन के बेस पे। लोकपाल एक्ट जो था 2013 का, उसके हिसाब से डिपार्टमेंट जो है पर्सनल और ट्रेनिंग का नीड्स टू क्रिएट अ लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स जो इंटरेस्टेड है चेयरपर्सन बनने में या फिर मेंबर किसका? लोकपाल। कॉन्स्फिकेशन क्या है इसका? प्रॉपर्टी का। ये एक्वायर्ड होती है करप्ट मीन्स, एक्वायर्ड बाय करप्ट मीन्स इवन वाइल प्रोसिक्यूशन इज पेंडिंग। टाइमलाइन क्या है इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन के लिए? 60 डेज है फॉर कंप्लीशन ऑफ इंक्वायरी एंड 6 मंथ्स फॉर कंप्लीट ऑफ इन्वेस्टिगेशन बाय सीबीआई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये जो पीरियड है 6 मंथ्स का, उसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, लोकपाल उसको एक्सटेंड कर सकता है अगर सीबीआई से एक रिटर्न रिक्वेस्ट वहां पे गई है। पावर विद रेस्पेक्ट टू सीबीआई, पावर जो है सुपरिंटेंडेंस का और डायरेक्शन का किसी भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के ओवर, जैसे कि सीबीआई हो, और केसेस रिफर टू देम बाय लोकपाल। ट्रांसफर ऑफ ऑफिसर्स ऑफ सीबीआई इन्वेस्टिगेटिंग केसेस रिफर्ड बाय लोकपाल वुड नीड अप्रूवल ऑफ लोकपाल। रिमूवल, लोकपाल के जो मेंबर है, चेयरपर्सन है, उनको रिमूव सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं जब एक इंक्वायरी हो सुप्रीम कोर्ट से। फॉर दैट पिटिशन जो है वो भी साइन होती है और इसमें कम से कम 100 मेंबर जो है पार्लियामेंट के, उनके साइन यहाँ पे जरूरी हो जाते हैं। लोकपाल का जुरिस्डिक्शन ये एक्सटेंड करता है टू प्राइम मिनिस्टर, मिनिस्टर्स, एमपी, ग्रुप ए बी सी,
डी ऑफिसर्स एंड ऑफिशियल्स किसके, सेंट्रल गवर्नमेंट की। कोई भी सोसाइटी या फिर ट्रस्ट या फिर बॉडी जो रिसीव करती है फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशन जिसकी वैल्यू 7 लाख रुपए से ऊपर हो। डिलिमिटेशन कमीशन क्या होता है? डिलिमिटेशन कमीशन सेटअप हुई थी 4 टाइम्स इंडिपेंडेंस से 1952 में, फिर 63 में, फिर 73 में, फिर 2002 में। 76 में क्या हुआ था, 47 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था जिसने डिलिमिटेशन की एक्सरसाइज को फ्रीज कर दिया था अंटिल द फर्स्ट सेंसस आफ्टर 2000 वाज पब्लिश्ड। 2002 में क्या हुआ था, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ने फर्दर एक्सटेंड किया था इस फ्रीज को 25 ईयर के लिए, और ये टिल 2026 के लिए फ्रीज हो चुकी है। सुप्रीम कोर्ट पूछता है सेंटर से कि आप फ्रेश डिलिमिटेशन कमीशन को सेटअप करो क्या, ताकि एक प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन हो कम्युनिटीज का, जिसको हम एससी बोलते हैं, एसटी बोलते हैं, एज मैंडेटेड, और ये कॉन्स्टिट्यूशन में इसको मैंडेटरी बना दिया गया है। डिलिमिटेशन कमीशन आर्टिकल 82 कहता है कि पार्लियामेंट इनेक्ट करता है डिलिमिटेशन एक्ट, रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए, रीएडजस्टमेंट किसका, कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, नंबर का, बाउंड्रीज का ऑफ लोकसभा एंड स्टेट असेंबलीज हर सेंसस के बाद। तो इसका जो डिसीजन है उसको फाइनल माना जाता है और इसको किसी भी कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकती। कॉपीज जो है इस ऑर्डर की वो हाउसेज ऑफ पीपल के पहले हाउसेज ऑफ पीपल को दिखाई जाती है, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, बट इसमें कोई भी मॉडिफिकेशन वो परमिसिबल नहीं है। कॉम्पोजिशन क्या है, सुप्रीम कोर्ट का जज है, करंट हो सकता है, रिटायर्ड हो सकता है, जो चेयरमैन की तरह काम करता है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है इंडिया का, और एन इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेटेड बाय हिम और हर, रेस्पेक्टिव स्टेट इलेक्शन कमिश्नर भी है इसमें। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट जिसको हम ईडी भी बोलते हैं, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी होती है, 1952 में आई थी। डिपार्टमेंट किसका, रेवेन्यू, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। कॉम्पोजिशन क्या है, ईडी डायरेक्टर है होते हैं जिनको हम अपॉइंट करते हैं सेक्शन 25 के जो प्रोविजंस है सीबीसी एक्ट 2003 के मुताबिक। 2 साल का टेन्योर है, बट 3 साल का एनुअल एक्सटेंशन दिया जा सकता है। ईडी का फंक्शन क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल फॉर एनफोर्समेंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंट करता है, फ्यूगिटिव इकोनॉमिक ऑफेंडर्स एक्ट एंड कंजर्वेशन किसका, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन किसका, स्मगलिंग एक्टिविटीज का। अभी क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लेयर किया था थर्ड एक्सटेंशन गिवन टू द डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट, चीफ को इनवैलिड। पावर क्या है डायरेक्टोरेट ऑफ एनफोर्समेंट के, सीज कर सकता है एसेट्स को, पावर टू समन, सेम पावर जो सिविल कोर्ट की होती है वो ही, जैसे डिस्कवरी के रिगार्डिंग हो या इंस्पेक्शन करना हो, एविडेंस को प्रोडक्शन करने की बात हो, समन की बात हो, एग्जामिन करने की बात हो, इशूइंग कमीशन एटसेट्रा। पावर टू अरेस्ट, इन्वेस्टिगेट कर सकता है और अरेस्ट बना सकता है अगर वायलेशन हो पीएमएलए 2002 का, फेमा 1919 का, विदाउट वेटिंग फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अ नॉर्मल एफआईआर बाय पुलिस। रिकॉर्ड एडमिसिबिलिटी इन 2022 सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि स्टेटमेंट जो रिकॉर्डेड है ईडी ऑफिशियल से वो एविडेंस के तहत जा सकती है कोर्ट में। रिकवरी किसका, फाइन्स का, पेनल्टीज का और एरियर्स का ऑफ पेनल्टीज अंडर द एफईएमए एक्ट। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, in case of specific consent CBI would have to apply to the state government in every case। अगर स्पेसिफिक कंसेंट जो है वो ग्रांटेड नहीं है, सीबीआई के ऑफिशियल्स के पास पावर नहीं होगी पुलिस पर्सनल की जब वो स्टेट में चले जाते हैं। विड्रॉल इज नॉट एप्लीकेबल टू केसेस इन विच द इन्वेस्टिगेशन इज ऑलरेडी इन प्रोग्रेस। तमिलनाडु विड्रॉ करती है जनरल कंसेंट अकॉर्डिंग टू सीबीआई टू प्रॉप केसेस इन स्टेट। सीबीआई इन्वेस्टिगेशन, सीबीआई 1963 में आई थी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पेंशन एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस। ये गवर्न होती है दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट के तहत 1946 का, रिकमेंडेड बाय संथनम कमिटी ऑन प्रिवेंशन ऑफ करप्शन 1962-64। कॉम्पोजिशन क्या है, डायरेक्टर जो है सीबीआई के वो इसको हेड करते हैं, 3 मेंबर की कमिटी उन से अपॉइंट होते हैं, उसमें प्राइम मिनिस्टर, लीडर ऑफ अपोजिशन पार्टी इन लोकसभा एंड
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। टेन्योर कितना होता है? 2 साल का होता है, लेकिन 3 एनुअल एक्सटेंशन दिए जाते हैं। फंक्शन इनका, ये करप्शन को कॉम्बैक्ट करते हैं, पब्लिक लाइफ में कर्ब करते हैं इकोनॉमिक और वायलेंट क्राइम्स को थ्रू मेटिकुलस इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन, फाइट करते हैं साइबर और हाई टेक्नोलॉजी क्राइम को, प्रोवाइड्स करते हैं असिस्टेंट टू सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एंड लोकपाल। ये एक नोडल पुलिस एजेंसी है किसमें? हमारे भारत में, इंडिया में, जो कोऑर्डिनेट करती है इन्वेस्टिगेशन ऑन बिहाफ ऑफ इंटरपोल मेंबर्स ऑफ कंट्रीज। ओके, अब बात करते हैं हम इसके सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन। एंटी करप्शन है तो यूजुअली रजिस्टर्ड है अगेंस्ट पब्लिक ऑफिशियल्स एंड एम्प्लॉयज ऑफ यूनियन गवर्नमेंट। अब सुपरिंटेंडेंस जो है सीबीआई का रिलेटेड टू इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस अंडर द प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 लाइज विद द सीबीसी। स्पेशल क्राइम इन्वेस्टिगेशन करते सीरियस और ऑर्गेनाइज क्राइम का अंडर आईपीसी ऑन रिक्वेस्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट और ऑन ऑर्डर्स ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। इकोनॉमिक ऑफेंसेस क्राइम जो है फाइनेंशियल मेलफिसेंस का, बैंक फ्रॉड्स हुए हैं, मनी लॉन्ड्रिंग हुई है, ब्लैक मनी का ऑपरेशंस हुआ है। हाउएवर सीबीआई यूजुअली ट्रांसफर करती है केसेस ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग टू ईडी। सो मोटो, सीबीआई कैन सो मोटो टेक अप इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑफेंसेस ओनली इन यूटी सेंटर। होल्ड करते पावर टू ऑथराइज द सीबीआई टू इन्वेस्टिगेट अ क्राइम इन द स्टेट ओनली आफ्टर द कंसेंट ऑफ द कंसर्न स्टेट। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को कि आप क्राइम में इन्वेस्टिगेट कीजिए कहीं भी इन द कंट्री विदाउट कंसेंट ऑफ द स्टेट। अबाउट जनरल कंसेंट, तो ये रिक्वायर्ड है अंडर सेक्शन 6 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। कंसेंट जो है स्टेट गवर्नमेंट का टू सीबीआई कैन बी आइदर जनरल और केस स्पेसिफिक। जनरल कंसेंट जो है इस कंसेंट बाय डिफॉल्ट रिसेंटली बहुत सारे स्टेट्स हैं उन्होंने विड्रॉ कर लिया है जनरल कंसेंट को, जैसे वेस्ट बंगाल है, मिजोरम है, पंजाब है, और एक्सेप्शन जो है वो जनरल कंसेंट में। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ऑर्डर कर सकते हैं सीबीआई को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक क्राइम कहीं भी कंट्री में कंसेंट के बिना, स्टेट की कंसेंट के बिना। ओके, कंसेंट डज नॉट अप्लाई इन केसेस वेयर समवन हैज बीन कॉट रेड हैंडेड टेकिंग अ ब्राइब। वहां पे कंसेंट वहां पे अप्लाई नहीं होता है। नेशनल कैडेट कॉर्प्स क्या है? 7.5। नेशनल कैडेट कॉर्प जो है लार्जेस्ट यूनिफॉर्म्ड यूथ ऑर्गेनाइजेशन है वर्ल्ड में, सेलिब्रेट किया है इसने 75th एनिवर्सरी 2023 में। एनसीसी क्या है? ये एग्जिस्टेंस में आई अंडर द नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट ऑफ 1948। पंडित एच.एन. कुंजरू कमेटी ने रिकमेंड किया था कि एक कैडेट का ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए स्कूल्स में, कॉलेज में और नेशनल लेवल पे। इनका एम है कि क्रिएट करना है ऑर्गेनाइज, ट्रेन और मोटिवेटेड यूथ, ताकि हम इनको लीडरशिप स्किल प्रोवाइड कर सके इन ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ एंड ऑलवेज अवेलेबल फॉर द सर्विस ऑफ द नेशन। ट्राई सर्विस ऑर्गेनाइजेशन है कंप्राइजिंग दी आर्मी, नेवी एंड एंटी एयर विंग। हेडक्वार्टर इनका पड़ता है दिल्ली में। एनसीसी के जो डायरेक्टोरेट हैं वो स्टेट लेवल पे वो 17 डायरेक्टोरेट्स में डिवाइडेड है, जिसमें हर एक स्टेट है या ग्रुप है स्टेट्स का या फिर यूनियन टेरिटरीज का, वो एक डायरेक्टोरेट बनाता है। नेचर क्या है एनसीसी प्रोग्राम का? वॉलंटरी है, स्टूडेंट के पास कोई लाइबिलिटी नहीं होती फॉर एक्टिव मिलिट्री सर्विस। एनसीसी ऑफर करता है 3 तरह के सर्टिफिकेट बेस्ड ऑन ड्यूरेशन। एनसीसी वर्सेस नेशनल सर्विस स्कीम बोथ जो है वॉलंटरी है नेचर में, तो यहाँ पे इनमें कुछ सर्टेन डिफरेंसेस भी है। पैरामीटर्स देखते हैं, ये एनसीसी है और ये एनएसएस है। एनसीसी नेशनल कैडेट कॉर्प्स और नेशनल सर्विस स्कीम। तो अब ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट। 1948 में बना था, 1969 में ये एग्जिस्टेंस में आया था। एम क्या है? डिसिप्लिन को फोस्टर करना है, सेल्फलेस यूथ लीडरशिप, नेशनल सर्विस और मिलिट्री करियर्स के लिए। डेवलपमेंट करना है स्टूडेंट की पर्सनालिटी टू कम्युनिटी सर्विस। एस्टेब्लिश्ड टू नेशनल कैडेट कॉर्प्स एक्ट 1948 सेंट्रल सेक्टर स्कीम। यूनिफॉर्म, इसमें कंपलसरी यूनिफॉर्म होती है एनसीसी कैडेट्स की, इसमें कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। जूनियर डिवीजन विंग, स्टूडेंट
फ्रॉम स्कूल ऑफ 13 ईयर्स और मोर ऑफ एज। फिर आता है सीनियर डिवीजन विंग, स्टूडेंट फ्रॉम कॉलेजेस एंड 11th and 12th क्लासेस। 11th and 12th classes students of technical institution, graduate and postgraduate at colleges and university level of India। ठीक है, अब आता है कुछ दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज देख लेते हैं। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, रवनीत कौर हैज बिकम द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या होता है कंपटीशन कमीशन इंडिया, एक बार देख। एस्टेब्लिश हुआ था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा 2003 में और अंडर कंपटीशन एक्ट 2002। मिनिस्ट्री एफिलिएटेड ऑफिस विद मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। कंपोजिशन क्या है, इसमें चेयरपर्सन होता है और 6 मेंबर होते हैं जिनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करता है। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि इससे बनी है, लॉ से बनी है। फंक्शन एलिमिनेट करता है प्रैक्टिसेस हैविंग एडवर्स इफेक्ट्स ऑन कंपटीशन, प्रमोट एंड सस्टेन कंपटीशन, प्रोटेक्ट इंटरेस्ट ऑफ कंज्यूमर्स और इंश्योर करता है फ्रीडम किसका, ट्रेड का इन मार्केट ऑफ इंडिया। ग्लोबल अलायंस किसका, नेशनल ह्यूमन राइट्स। ग्लोबल अलायंस किसका, नेशनल ह्यूमन राइट्स। इंस्टीट्यूशन 1993 में आया था एक इंटरनेशनल कोऑर्डिनेटिंग कमेटी की तरह ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रमोशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स। जनरल असेंबली जो है वो गैलरीज सुप्रीम डेलिबरेटिव बॉडी है। ब्यूरो जो है वो गैलरी एग्जीक्यूटिव कमेटी है। इसमें 16 मेंबर होते हैं, 4 होते हैं गैलरी रीजनल नेटवर्क ऑफ अफ्रीका, अमेरिका, एशिया पैसिफिक एंड यूरोप। हेडक्वार्टर होता है जेनेवा में, स्विट्जरलैंड। अपॉइंटमेंट कैसे होता है, कमिटी कैबिनेट। तो अपॉइंटमेंट होता है कि एसीसी ने अप्रूव किया है अपॉइंटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ डायरेक्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप एसपीजी फोर्स दैट हैंडल द सिक्योरिटी ऑफ द पीएम। अबाउट एसीसी डिसाइड करता है सारी हायर अपॉइंटमेंट को सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में, पब्लिक एंटरप्राइजेज में, बैंक्स में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट। पीएम इसको चेयर करते हैं। मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर जो है वो इसके क्या है, मेंबर है। पीआईबी प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो मार्क इट्स सेंटेनियल एनिवर्सरी। पीआईबी होता है क्या है, नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी है, नोडल एजेंसी है गवर्नमेंट की, इंडिया की। तो ये इंफॉर्मेशन देती है टू द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑन गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। टेम्पररी सेल की तरह आई थी अंडर देन ब्रिटिश गवर्नमेंट इन 1919। इन 1923 में ब्यूरो वाज मेड परमानेंट एज द ब्यूरो ऑफ पब्लिक इंफॉर्मेशन। इसने एक्वायर किया था इसका प्रेजेंट नेम 1946 में और एक डिपार्टमेंट ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग आफ्टर 1947। ओके, कंपोजिशन क्या है, प्रिंसिपल डायरेक्टर है इसमें, प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो कि आपके मीडिया और कम्युनिकेशन के हैं, हु इज असिस्टेड बाय अ डायरेक्टर जनरल एंड 8 एडिशनल डायरेक्टर जनरल। फंक्शन क्या है, एक इंटरफेस की तरह काम करता है बिटवीन द गवर्नमेंट एंड द मीडिया। ऑल्सो सर्व करता है टू प्रोवाइड फीडबैक टू द गवर्नमेंट ऑन पीपल्स रिएक्शन एज रिफ्लेक्टेड इन द मीडिया। नेशनल सेंटर फॉर गुड गवर्नेंस, ये इसने कंप्लीट किया था ट्रेनिंग 24th बैच का ऑफ मालदीवियन सिविल सर्वेंट। एनसीजी के बारे में, जेनेसिस सेटअप की 2014 में अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन। गवर्निंग बॉडी कौन सी है, हेडेड है बाय कैबिनेट सेक्रेटरी। ऑब्जेक्टिव क्या है इसके, इम्प्रूव करती है गवर्नेंस, पॉलिसी रिफॉर्म, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग किसका, सिविल सर्वेंट और टेक्नोक्रेट्स का, इंडिया के और दूसरी डेवलपिंग कंट्रीज में। फंक्शन करती है एज अ नेशनल रिपोजिटरी ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन बेस्ट प्रैक्टिस। इनिशिएटिव्स और मेथोडोलॉजीज जो है वो प्रमोट करती है किसको, गुड गवर्नेंस को। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी कंडक्ट करती है सर्चेस बहुत सारी लोकेशंस पे ताकि वो लोकेट कर सके उनको जो इन्वॉल्व है इन अटैक ऑन हाई कमीशन ऑफ इंडिया इन लंदन। एनआईए फॉर्म हुई थी अंडर एनआईए एक्ट 2008 इन द आफ्टरमैथ ऑफ 26/11 जो अटैक हुआ था। ये फेडरल काउंटर टेरर एजेंसी है जो that can take suo motu cognizance of terrorist activity in any part of India.
NIA अमेंडमेंट एक्ट आया था 2019 का, एम्पावर किया है NIA को कि आप इन्वेस्टिगेट करो शेड्यूल ऑफेंसेस जो इंडिया के बाहर भी कमिटेड है, सब्जेक्ट टू इंटरनेशनल ट्रीटीज एंड डोमेस्टिक लॉज ऑफ अदर कंट्री। एक्ट 2019 ने एम्पावर किया था सेंटर को कि आप डेजिग्नेट करो सेशन कोर्ट्स को एज स्पेशल कोर्ट्स फॉर NIA ट्रैवल। कैबिनेट सेक्रेटरी को एक्सटेंशन दिया था 1 साल के लिए। अबाउट CS अपॉइंटमेंट होता है बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट और सीनियोरिटी कम मेरिट बेसिस। CS रिस्पॉन्सिबल है फॉर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, एलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल्स 1961 and Government of India Transaction of Business Rule 1961. CS is also the head of Civil Services Board. अब हम ये अपना करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो आप प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ को शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कीप